मैम हम सम्स कब करेंगे? करेंगे। आज आज पूरा एग्जाम इंपॉर्टेंट थ्योरी है, फास्ट लिखो। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय रॉ मटेरियल? मीनिंग ऑफ रॉ मटेरियल लिखो जल्दी। हेलो मैम, मैं मीटिंग में आ गया। ओके। गुड्स क्या रिमेनिंग, हुआ? अरे थैंक यू फॉर टेलिंग। गुड्स रिमेनिंग एट योर एंड, goods remaining at your end which were purchased for converting into finished goods। जैसे कि मान लो आपकी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है, कुछ कपड़ा खरीद के रखा है, थ्रेड बटन ये सब खरीद के रखे हैं, तो दैट इज रॉ मटेरियल। तो एग्जाम्पल लिख दो, फैब्रिक, थ्रेड बटन एक्सेट्रा। नेक्स्ट। हेलो मैम। Yes, hello. Next question. What do you mean by work in progress? मैम unfinished goods। मैम द गुड्स दैट आर लेफ्ट टू कंप्लीट। Okay. So goods which are partly made. Okay, okay. जल्दी लिखो चिल्ड्रन, कुछ भी पूछ सकते हो। Goods which are partly made, या किसी ने अनफिनिश्ड गुड्स भी अच्छा बोला था। Goods which are partly made at the end of the year. एग्जाम्पल, पार्टली मेड, यदि शर्ट का फैक्ट्री है, पार्टली मेड शर्ट। अरे बटन कैसे पार्टली मेड? नहीं, बटन बाकी है, बटन लगाना बाकी है। ओके ठीक है। सो पार्टली मेड शर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फिनिश गुड्स? जल्दी लिखो। मीनिंग ऑफ फिनिश गुड्स। भानीमी ने बोला गुड्स अवेलेबल फॉर रीसेल, और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, कंप्लीटेड गुड्स, या प्रोडक्शन प्रोसेस से जो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। सो कंप्लीटेड गुड्स रेडी फॉर सेल, कंप्लीटेड गुड्स अवेलेबल फॉर रीसेल, अवेलेबल फॉर सेल, मतलब पहना अवेलेबल फॉर सेल, कंप्लीटेड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यदि शर्ट पूरा बन गया, रेडी है बेचने के लिए, तो दैट इज फिनिश गुड्स। हाँ, ट्रेडिंग में रीसेल वर्ड यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग में सेल वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेज इन विच, बहुत अच्छा क्वेश्चन हेलो है। मैम, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बोलो। हेलो हेलो मैम, मेरा आवाज आ रहा है? अरे बोलो बोलो। मैम आप कुछ बोल रहे हो क्या? हेलो हेलो हाँ मैं तो बोल रही हूँ, तू क्यों बोल रहा है कुछ भी? हेलो मैम, आवाज नहीं आ रहा आपका। वेज इन विच, तू एग्जिट करके वापस एंटर हो यार, फिर आवाज आएगा। वेज इन विच कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस्ड by cheaper material. Ways in which cost of production can be reduced. So सबसे पहले आप है ना जो रॉ मटेरियल खरीदते हो,
वो कम या तो है ना, मतलब डिस्काउंट लो या बल्क बाइंग करो. सो फर्स्ट पॉइंट जो एक अच्छा पॉइंट है वो लिखो, बाय इन बल्क टू गेट ट्रेड डिस्काउंट. मैम इसमें परचेसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मेंशन कर सकते ना? कर सकते हैं. बाय इन बल्क टू गेट ट्रेड डिस्काउंट. That is purchasing economies of scale. मैम नेगोशिएट रॉ मटेरियल प्राइसेस. हाँ. उसके बाद reduce wages. Look for cheaper carriage on raw materials. या फिर चीपर रॉ मटेरियल नहीं हो गया, ठीक है ना. क्या हुआ? तो हाँ वो बाकी है. परचेजिंग लोअर क्वालिटी मटेरियल्स हो सकता है, बट वो अपना ही है ना. हाँ क्वालिटी, इसलिए मैं उसको नहीं लिखे. आई हैव बेटर पॉइंट्स. नो, लुक फॉर चीपर कैरियज ऑन रॉ मटेरियल. लुक फॉर चीपर कैरियज. कैरियज क्या होता है? कैरियज गाड़ी का मतलब सामान जो आएगा फैक्ट्री में वो कहीं ना कहीं तो लोड होके आएगा ना. तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स. हाँ, तो लुक फॉर चीपर कैरियज ऑन रॉ मटेरियल्स. तो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट कम होगी, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा. लुक फॉर चीपर कैरियज ऑन रॉ मटेरियल्स. कैरियज इन्वॉल्व हुआ ना? हाँ कैरियज, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर सामान आ रहा है इसलिए कैरियज इन्वर्ड हुआ. ये बात आप सही बोल रहे हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं बोल रही हूँ. लिखो, व्हाई इज इट नेसेसरी for a manufacturing business to prepare a manufacturing account in addition to trading and profit and loss. In addition to income statement लिख सकते हो या trading and profit and loss account. In addition to income statement. To find a cost of मैम टू नो कॉस्ट ऑफ सेल्स. cost of goods purchased ढूंढने के लिए. Cost of production. Find out the cost of running the factory. Cost of goods purchased वही है. So cost of, देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आप ढूंढ क्या रहे हो? You are trying to find out cost of the goods produced in a financial year. तो लिखो इसमें आंसर. In manufacturing account, cost of goods produced in a financial year is found out. This figure is used in income statement
to calculate Cost of goods, cost of sales. gross profit. Cost of sales. That is ब्रैकेट में लिखोगे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स. अल्टीमेटली मुझे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है और नेट प्रॉफिट. लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से मैं क्या फाइंड आउट कर रही हूँ? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड वो फिगर मैं यूज करूंगी. सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करूंगी तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा इन इनकम स्टेटमेंट. तो इनकम स्टेटमेंट में जो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स फिगर डालना है वो आएगा कहाँ से? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस वो आएगा कहाँ से? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम चीज होती है. हाँ, सेम चीज. कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड प्रोडक्शन बोला है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड प्रोडक्शन बोल. सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आ सकता है एग्जाम में. सी चिल्ड्रन, मैं सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ही करा रही हूँ, इसको एज इट इज लर्न कर लेना. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड? मैम डायरेक्ट मटेरियल. तो इसको क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एक्चुअली यूज्ड इन प्रोडक्शन. इट इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल actually used in production consists of net purchases of raw material, adjusted for opening and closing stock plus carriage of raw material. in production. It consists net purchases of raw material, adjusted for opening and closing stocks plus carriage of raw material. Oh, very good. It consists of मैंने कितने लिखा है? net purchases of raw material Adjusted for opening and closing. adjusted for Opening and closing stocks opening and closing stock plus carriage of raw material. plus carriage Of raw material. on raw material. आप करते भी हो ना, ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक एड कैरियज, तो मिलता है ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन विच दे कैन आस्क इन एग्जाम, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम कॉस्ट? बोलो, आता है तो. मैम प्राइम ठीक है, कॉस्ट इज बोलो, डायरेक्ट बिना मटेरियल बोलो. प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस एक्सपेंसेस. कौन सा क्या? What do you mean by prime cost? It is the basic cost of manufacturing goods. लिखो. It is the basic cost of manufacturing goods. Children, it is not just about looking. You have to write, you have to learn. यदि तुम लिख नहीं रहे हो, लर्न नहीं कर रहे हो, एग्जाम में वो एकदम से तुम्हारे दिमाग में आएगा भी नहीं. जीत कैमरा ऑफ कर. इट इज द बेसिक कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. देखो बोलियो, लिख. बेसिक कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. आज ही लर्न कर लेना, उसको कल के लिए मत रखना. इट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर direct labor Direct expenses डायरेक्ट एक्सपेंसेस and direct expenses.
पास लिखो. Next question. What do you mean by production cost? क्या क्या? What do you mean by production cost? Cost, ma'am, direct prime cost plus factory overheads and adjusted for work in progress for the first of the year and the end of the year. It is total cost of manufacturing goods. It consists of prime cost plus factory overhead and is after any adjustment required for VA. It consists of prime cost Factory overhead. learn कर. Prime cost plus factory overheads and is after any adjustment Required for work in progress. required for work in progress. As it is learn होना चाहिए. मैं क्वेश्चन था, आपने थोड़े टाइम पहले एक ग्रुप पे शीट भेजी थी, उसमें मैम वो वाला भी लर्न करे तो चलेगा? ओके चलेगा. Next question. Why will a firm purchase finished goods rather than manufacturing itself? हाँ वाणी में बोलो. Cost is less. They can't produce those goods. Cost is less. They are not able to produce those goods Because itself. of lack of machinery. नहीं. हाँ उसके प्रोडक्ट नहीं करते और उसके lack of Rather than manufacturing itself. And they can't produce the finance such as less. because of lack of labor or machinery. अरे भाई कब से लाख कई बार it is cheaper to buy the goods rather than make them on our own. So लिख सकते हो cheaper to buy goods rather than making on own. They may not able to manufacture the goods. Some particular items could not be made by the business.
ओके, या फिर कुछ इतना प्रोडक्ट की इतनी डिमांड होगी that they cannot make each and everything on their own, कुछ उनको खरीद के बेचना पड़ा होगा. Product is too much in demand and production did not meet demand. ये भी हो सकता है, इसलिए बाहर से खरीद के फिर बेचा. Production did not meet demand. प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? मैम डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ओके, प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. हो गया? ओके, ब्लू कलर की फाइल. अब मैं कुछ वो थ्योरी बोलती हूँ जो जनरली एमसीक्यू में आती है पर आपको कंफ्यूज करके जाती है. ओके, सो इम्पोर्टेंट थ्योरी फॉर एग्जाम. दिस स्टेटमेंट लिखो. दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू चेक द जनरल क्वेश्चंस है जो मुझे अच्छे लग रहे हैं और आपके एमसीक्यू में आते हैं. दिस स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू चेक द Trial balance. arithmetical Trial balance. accuracy Real balance. of double entry. मैम ट्रायल बैलेंस. तो फिर trial balance should General be journal. for double entry. General ट्रायल बैलेंस आंसर है इसका. What is question? हाँ आएगा मुझे बात. हाँ, तो उसमें कैश बुक आंसर था. क्या हाँ, कैश बुक में भी डेबिट और क्रेडिट ही होती है ना. पर ट्रायल बैलेंस भी तो था उसमें, तो फिर नहीं हो जाती. तो ट्रायल बैलेंस में फुल डेबिट और क्रेडिट साइड पूरा मैच होता है ना. हर लेजर का क्लोजिंग बैलेंस जाता है, हाँ, तो जिसमें trial कैश का भी जाता है. कैश अकाउंट का भी तो क्लोजिंग बैलेंस जाता है. वो देखिए हाँ. बता. हाँ कैश बुक हाँ ट्रायल बैलेंस दोनों था. मुझे क्वेश्चन दिखाओ. मुझे एक क्वेश्चन और दिखाओ. एग्जैक्टली. कौन सा पेपर था वो यार? वो तूने वो 17 अक्टूबर. मुझे पेपर दिखाओ. पेपर दिखा. 2020 का स्पेशल पेपर है. मगर मैं आ गया सुन रहा हूँ. हाँ, हमारे पास नहीं है. यार ये कॉन्सेप्ट क्या होता है और कन्वेंशन क्या होता है? कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर एंड सब जो हम लोग और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया.
अभी ऐसा हो जाएगा मतलब a theory behind लिखो लिखो, यदि कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन आ गया तो क्या लिखोगे? कॉन्सेप्ट। अब concept गलती से हो गया यार, कॉन्सेप्ट लिखो। मतलब a theory of A concept is a rule, लिखो। A concept is a rule which sets down how financial activities of a business are recorded. first time करना classmates में मैं first time करना classmates में What is a convention? नहीं उसके रोई तो A convention is an acceptable method. It is an acceptable method by which the rule is applied to a given situation. By which the rule is applied to a given situation. A business is treated. Ma'am, business entity. A business is treated separate. Ma'am, business entity. समझा सुन लिया देखो आते समझ गया From its owners is business entity. $1 lakh received from sale of machinery. Capital. मानी जोर से बोलो. Capital received. Machinery is capital received. मतलब यदि कोई भी एसेट नॉन करंट एसेट को बेच के पैसा आया है तो वो कैपिटल रिसीट होगा. तो फिर रेवेन्यू रिसीट क्या हो सकता है? डे टू डे बिजनेस डे टू डे या रिकरिंग. एक्टिविटीज. डे टू डे या रिकरिंग दो कीवर्ड्स है. हाँ मैम वो तो एक्सपेंडिचर हो गया ना. रेवेन्यू रिसीट मुझे सेल्स से मिल सकता है, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड. मैम मनी रिसीव्ड फ्रॉम नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटीज. देखो, don't record profit until it is actually earned. देखो, नहीं realization. Don't record profit until कुछ ना कुछ एग्जाम में आना चाहिए इसमें से. यदि नहीं लिख रहे हो ना वो एक नंबर तुम्हारा चला जाएगा. Don't record profit until it is actually earned. Realization. बराबर लास्ट था वो लास्ट सेकंड पेज लास्ट था. तो इसका आंसर भानेवी ने मुझे सही दिया है. रियलाइजेशन. लीगल एंटिटी ऑफ गुड्स में पास में कस्टमर फ्रॉम द सेलेक्ट द कस्टमर. प्लीज ये अच्छे से कर लेना बिकॉज इसमें से कुछ ना कुछ तो आता ही है एग्जाम में. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म लिखो.
Principle of conservatism is also known as Prudence. नहीं, provision. किसी को आता है ये आंसर? Principle of conservatism is also known as कंपेयर नहीं, अरे एक मिनट कंजर्वेशन ना, क्या हो गया? अभी चिल्ला नहीं रहे हो? Principle of conservatism is also known as prudence principle. मैंने पहले बोला था. हाँ सब बोला तुमने, बराबर नहीं बोला था, मैंने actually बोला था, पर मुझे actually आंसर पता नहीं था. Please learn करो ये. Prudence क्योंकि उसमें provision होता है, तो मेरा technically provision आंसर है. तू राइट है, तुम राइट है, मुझे पता है. मतलब prudence principle बोलता क्या है? Don't overstate profits and assets. Prudence principle क्या होता है? Profits and assets. Profits and assets should not be overstated and losses and liabilities should not be understated. Profits and assets should not be overstated. Expenses and liabilities Should not be understood. Ma'am, losses. I'm sorry. Losses and liabilities should not be understated. अच्छा पता है, स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट इज द आंसर. देखो बोर्ड की तो मान देंगे नहीं. यदि मैं ये बोलती हूँ, never listen children, never anticipate a profit but provide for all possible losses. तो ये principle of prudence के अंदर ही आएगा. Okay? Never. Yes, ma'am. So I'm saying never anticipate a profit but provide for all losses. ये principle of prudence के अंदर आता है और ये सब कहीं ना कहीं आपके पास पेपर्स में है. Okay, next question. Revenue of a accounting period. Ma'am, matching. Ma'am, matching. Valuation. Revenue of an accounting period is matched. Should match against the cost of the same period. Matched against the cost of the same period. ये कौन सा इसका आंसर क्या है? रेवेन्यू ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड. Matching. Revenue of an accounting period is matched against the cost of the same period. Accrual principle. Next, फटाफट बोला. Every transaction has two aspects. One is Duality principle. Duality. One is debit, other is credit. Duality हो गया. Next question is, you will not record the efficiency of your employee. Money measurement. हाँ, हम उसका सैलरी रिकॉर्ड करते हैं लेकिन एफिशिएंसी रिकॉर्ड नहीं करते इन द बिजनेस. दैट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. when you follow written down value method for 1 year, you follow it for the following years Consistency also. principle. जोर से बोलना. Consistency principle. Consistency. When you follow written down value method of depreciation for 1 year, you keep it following for the next years also. So answer है consistency principle.
expenses and assets are to be recorded in the ledger accounts at their actual cost. Historic cost. तो आंसर है इसका हिस्टोरिक कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ हिस्टोरिक कॉस्ट. मनी स्पेंट ऑन डे टू डे एक्सपेंडिचर is revenue expenditure. Money spent on buying non-current assets. Capital expenditure. Money Or improving or extending. हाँ. Okay. So with this I end the class. With this who all in the class? No, मैम मजा आ रही है और करो ना.